अगर आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक इमोशनल अवेकनिंग है। आज हम बात करने वाले हैं उस सोच की, उस माइंडसेट की, जो एक आम इंसान और एक मिलियनेयर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। ये वीडियो इंस्पायर्ड है वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड से। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट होता है जो बचपन से बनता है। वही ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप पैसा लव करेंगे या फियर करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे या एक्सक्यूजेस। कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आपके पास थोड़ा पैसा आता है, अचानक कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है या फिर आप खुद ही गलत फैसले लेने लगते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका मनी माइंडसेट है जो साइलेंटली काम कर रहा होता है। इस चैनल पर हम उसी साइलेंट प्रोग्रामिंग को समझेंगे, डीकोड करेंगे और धीरे धीरे रीप्रोग्राम करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ रिच दिखना नहीं चाहते, बल्कि अंदर से वेल्दी बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पैसा उनका स्लेव बने, न कि वो पैसे के। यहां आपको मोटिवेशन के हॉलो वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बल्कि रियल लाइफ इमोशंस, रिलेटेबल स्टोरीज और डीप ट्रूथ्स मिलेंगी जो कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको अपने पेरेंट्स की आवाज याद आए, समाज की बातें याद आए और आपको समझ आएगा कि आपने पैसे के बारे में जो भी सोचा वो आपका नहीं था। अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हैं, तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाएगा, ये आपकी सोच को धीरे धीरे अपग्रेड करेगा। सो टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर माइंड और इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, फील कीजिए, क्योंकि जब माइंड बदलता है तभी मनी फ्लो करना शुरू करता है। चैप्टर 1, आपके दिमाग में छुपा पैसों का नक्शा। जब भी कोई इंसान पैसे के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो फीलिंग आती है वही उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप देती है। किसी के लिए पैसा फ्रीडम है, किसी के लिए टेंशन और किसी के लिए सिर्फ एक सपना। यही सोच, यही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठी होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये सोच दिल को छू जाती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले अंदर का नक्शा बनता है। एक छोटे से बच्चे की कहानी सोचिए, जिसने बचपन से अपने घर में ये सुना कि पैसा बहुत बुरी चीज है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, हमारे लिए पैसा नहीं है। वो बच्चा बड़ा होकर चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, जैसे ही उसके पास पैसा आने लगता है उसका सबकॉन्शियस उसे पीछे खींच लेता है। कभी गलत इन्वेस्टमेंट, कभी गलत भरोसा, कभी अचानक एक्सपेंस। उसे लगता है कि ये सब एक्सीडेंट है, लेकिन असल में ये उसके अंदर छुपे मनी ब्लूप्रिंट का रिजल्ट होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। अगर अंदर ये बिलीव बैठा है कि पैसा स्ट्रगल से ही मिलता है तो लाइफ में इजी मनी टिकेगा ही नहीं। अगर अंदर ये डर बैठा है कि पैसा आपको बदल देगा तो आप खुद ही सक्सेस से दूर भागने लगेंगे। यही वजह है कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी नक्शा वैसा ही रहता है। ये सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि पैसा बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देना शुरू करते हैं कि आप वेल्थ डिजर्व करते हैं, कि पैसा सेफ है, पॉजिटिव है और ग्रोथ का टूल है, तभी आपकी रियलिटी बदलनी शुरू होती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड की साइंस है। जिस दिन आप अपने अंदर के डर, गिल्ट और पुराने बिलीव्स को पहचान लेते हैं, उसी दिन चेंज की पहली स्पार्क जलती है। ये सफर इमोशन से भरा होता है। कभी रिग्रेट आता है कि काश पहले समझ लिया होता, कभी एक्साइटमेंट होती है कि अब सब बदल सकता है। जब सबकॉन्शियस जागता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता ढूंढ लेती है। मनी तब भाग कर नहीं आता, वो नेचुरली फ्लो करने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है
जब इंसान समझता है कि असली गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। चैप्टर 2, सोच का असली फर्क। जब इंसान अपनी जिंदगी को देखता है तो अक्सर उसे लगता है कि हालात ही उसकी किस्मत तय करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आपकी लाइफ जिस दिशा में जा रही है उसकी जड़ें बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह एहसास दिलाती है कि असली फर्क हालात में नहीं, सोच में होता है। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी दर्द से ताकत बना लेता है। वजह सिर्फ एक है, उनकी थिंकिंग। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। दो दोस्त हैं, दोनों ही फेलियर से गुजरते हैं। एक दोस्त हर रोज खुद से कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त चुपचाप अपने मन में यह विश्वास बोता है कि यह सेटबैक टेम्पररी है, मैं इससे सीख कर आगे बढ़ूंगा। समय के साथ पहला इंसान और ज्यादा डर में डूब जाता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगता है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे थे, लेकिन अंदर चल रही इनर कॉन्वर्सेशन ने उनकी जिंदगी अलग दिशा में मोड़ दी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। जो बात आप बार बार अपने आप से कहते हैं वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। अगर आप खुद को वीक मानते हैं तो आपकी एनर्जी, आपके फैसले और आपके एक्शंस भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने मन में ये सीड डालते हैं कि मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्व करता हूं, उसी दिन से इनविजिबल बदलाव शुरू हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बिलीफ का साइंस है। अक्सर लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन वे ये नहीं समझते कि सोच सिर्फ शब्द नहीं होती, वो फीलिंग के साथ मिलकर पावर बनती है। जब आप दिल से किसी बात को फील करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। फिर वही मन आपको ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अपॉर्चुनिटीज सडनली दिखने लगती हैं, सही लोग मिलने लगते हैं और कॉन्फिडेंस बिना जोर लगाए बढ़ने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी सोच आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपकी दिशा जरूर तय करती है। अगर आज आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके सबकॉन्शियस में पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है। और अच्छी बात यह है कि प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स चुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी इनर दुनिया बदलती है और उसी के साथ आपकी आउटर दुनिया भी। यही असली फर्क है, अमीर और गरीब में नहीं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में नहीं, बल्कि उस सोच में जो इंसान अपने मन के सबसे गहरे हिस्से में पालता है। जब सोच बदलती है तो डेस्टिनी खुद ब खुद नया रास्ता बना लेती है। चैप्टर 3, अमीर बनने की पहली शर्त। जब कोई इंसान अमीर बनने का सपना देखता है तो ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते हैं, जॉब चेंज, बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट, लक। लेकिन असली कहानी कहीं और शुरू होती है, आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये सीख दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि ये बताती है कि अमीरी की पहली शर्त पैसा नहीं बल्कि सोच है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी जैसे ही पैसा आता है कोई ना कोई समस्या उसे वापस खींच लेती है। दूसरी तरफ कोई और है जो शांत रहता है, कॉन्फिडेंट है और मौके अपने आप उसकी जिंदगी में आते रहते हैं। फर्क हालात का नहीं, बिलीफ का है। आपका सबकॉन्शियस वही सच मान लेता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। अगर अंदर से ये डर बैठा है कि पैसा बुरा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, या अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, तो आपका माइंड आपको अमीर होने ही नहीं देगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न करें। अमीरी की पहली शर्त यह है कि आप अंदर से खुद को वेल्दी महसूस करना शुरू करें। ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनर एक्सेप्टेंस है। जब आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं तब आपका सबकॉन्शियस नए रास्ते खोलने लगता है। अपॉर्चुनिटीज अचानक दिखने लगती हैं, सही लोग लाइफ में आने लगते हैं
और डिसीजंस ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये माइंड की पावर है। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से डरते भी रहते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट उन्हें रोक देता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो फीलिंग समझता है। अगर आप हर दिन स्कैर्सिटी फील करेंगे तो अबंडेंस दूर भागेगी। लेकिन जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ सोचना शुरू करते हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। ये सीख हमें याद दिलाती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर बैठे डर, गिल्ट और पुराने बिलीव्स को छोड़ना पड़ता है। जब आप खुद से ये कहना सीख लेते हैं कि आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम ओपन टू वेल्थ एंड मनी फ्लोज टू मी नेचुरली, तब आपकी लाइफ धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगती है। क्योंकि जब सबकॉन्शियस बदलता है तभी डेस्टिनी बदलती है। चैप्टर 4, पैसा कैसे रोका और बढ़ाया जाता है। जब पैसा आता है और फिर चुपचाप हाथ से फिसल जाता है तो दर्द सिर्फ वॉलेट में नहीं होता, आत्मा में होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या इनकम की नहीं, प्रोग्रामिंग की होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह एहसास दिलाती है कि पैसा तभी टिकता है जब आपका सबकॉन्शियस उसे रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। पैसा एनर्जी है और एनर्जी वही रुकती है जहां उसे वेलकम किया जाता है। एक छोटे से कस्बे की कहानी सोचिए, जहां एक व्यक्ति अचानक अच्छा पैसा कमाने लगता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, ड्रीम्स बनते हैं, लेकिन कुछ ही समय में गलत फैसले, बेवजह खर्च और इमोशनल बाइंग उसे फिर वही पहुंचा देती है जहां से वह चला था। बाहर से ये बैड लक लगता है, लेकिन अंदर से ये बिलीफ सिस्टम का खेल होता है। अगर आपके मन में कहीं गहराई में ये बैठा हो कि पैसा टिकता नहीं है या पैसा बुराई की जड़ है, तो आपका सबकॉन्शियस हर बार उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेता है। पैसा रोकना सिर्फ सेविंग्स अकाउंट खोलना नहीं है, ये सेल्फ वर्थ को पहचानने की जर्नी है। जब आप खुद को वैल्यू देना सीखते हैं, तभी आप पैसों को भी वैल्यू देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। अगर आप हर महीने डर के साथ कहते हैं पता नहीं पैसा चलेगा या नहीं, तो वही डर आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन जब आप शांत मन से ये एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा आपके लिए सेफ है, कंट्रोल्ड है और ग्रोथ के लिए है, तब पिक्चर बदलने लगती है। पैसा बढ़ाना मैजिक नहीं है, ये फेथ और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने अंदर ये विश्वास बैठा देते हैं कि मनी मल्टीप्लाई हो सकता है, तब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। वही अपॉर्चुनिटीज जो पहले आपकी आंखों के सामने थी, लेकिन डर और डाउट के कारण इनविजिबल थी। सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन मांगता है, और जब आप क्लैरिटी के साथ उसे बताते हैं कि पैसा समझदारी से खर्च होगा, सही जगह इन्वेस्ट होगा और फ्यूचर के लिए ग्रो होगा, तब वो उसी दिशा में आपको पुश करने लगता है। ये समझना जरूरी है कि पैसा आपसे बाहर नहीं, आपके अंदर से कंट्रोल होता है। जिस दिन आप गिल्ट के बिना पैसा संभालना सीख लेते हैं, उस दिन स्कैर्सिटी से अबंडेंस की यात्रा शुरू हो जाती है। ये जर्नी नॉजी नहीं होती, ये साइलेंटली होती है भीतर। और जब भीतर बदलाव आता है, तब बाहर नंबर्स अपने आप बदलने लगते हैं। चैप्टर 5, डर के पार ही दौलत है। जब ही इंसान अपने सपनों के सबसे करीब पहुंचता है, वही एक आवाज अंदर से उठती है, अगर फेल हो गए तो? लोग क्या कहेंगे? पैसा डूब गया तो? यही डर वही इनविजिबल दीवार है जो ज्यादातर लोगों को दौलत से नहीं, बल्कि उनके अपने पोटेंशियल से दूर रखती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास कराती है कि डर बाहर नहीं होता, वो हमारे सबकॉन्शियस में पलता है और वहीं से हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। एक कहानी सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सालों से एक ही जॉब में घुट रहा है। हर महीने सैलरी आती है, बिल्स कटते हैं और जिंदगी फिर जीरो पर लौट आती है। उसके मन में बिजनेस का आइडिया है, ग्रोथ की चाह है, लेकिन हर रात सबकॉन्शियस उसे पुराने फेलियर्स, सोसाइटी की बातें और फ्यूचर का डर दिखाकर रोक देता है। वो इंसान कमजोर नहीं है, उसका माइंड कंडीशनड है। डर ने उसे कॉन्विंस कर दिया है कि सेफ्टी ही सक्सेस है, जबकि असल में सेफ्टी ही
सबसे बड़ा इल्यूजन है। सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है जो आप उसे बार बार फील कराते हैं। अगर आप डर को सच मानते हैं तो वो सच बन जाता है। अगर आप विश्वास को चुनते हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। अमीर लोग फियरलेस इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को सिखा दिया होता है कि डर के बावजूद एक्शन लेना ही ग्रोथ है। जब इंसान डर से भागता है तो वही डर और बड़ा बन जाता है। लेकिन जिस दिन वो डर के पार देखने की हिम्मत करता है, उसी दिन पॉसिबिलिटीज जन्म लेती है। पैसा एक एनर्जी है और ये कॉन्फिडेंस की तरफ बहता है, फियर की तरफ नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से वेल्थ अलाउ करता है। अगर अंदर से आप खुद को स्ट्रगल के लायक मानते हैं तो वही मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर ये बिलीव डाल देते हैं कि आप डिजर्व करते हैं अबंडेंस, उसी दिन लाइफ अलग रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये डीप मेंटल लॉ है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को नए थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरते हैं तो डर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। फिर एक्शन आसान लगता है, रिस्क मैनेजेबल लगता है और पैसा अनरीचेबल नहीं लगता। दौलत डर के उस पार खड़ी होती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ा दिया तो हो सकता है आपकी पूरी कहानी बदल जाए। अगर आपको यह वीडियो सुनते सुनते कहीं ना कहीं अपनी ही कहानी महसूस हुई हो, अगर आपके अंदर भी वो डर आज तक आपको आगे बढ़ने से रोकता रहा हो, तो याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस को जीत लिया, उस दिन दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसके पार देखने की हिम्मत पैदा हो जाती है और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच स्ट्रांग बने, आपका माइंडसेट रिच हो और आप जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डिजाइन कर सकें, तो इस जर्नी में हमारा साथ जरूरी है। ऐसे ही पावरफुल थॉट्स, रियल लाइफ इमोशंस और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी डर के कारण अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब माइंड बदलता है तभी मनी, सक्सेस और फ्रीडम आपका रास्ता ढूंढ लेते हैं।